कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपको याद करने होंगे और इस पर बेस्ड एक सवाल भी मैंने किया है। 5 टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स की तरह ट्रीट होगा। फॉर्मूला ए टू द पावर एक्स लॉग ए, तो 5 टू द पावर एक्स लॉग 5 -3 cos x का -sin x और log x का 1/x। यहाँ कोई बेस नहीं है तो हम लोग बेस ई मानेंगे और इसका फॉर्मूला 1/x होता है। एक क्वेश्चन ये दिया, इसको जल्दी ट्राई करिए अपने आप। तो बच्चों चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -8 इंटू ए टू द पावर x। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो x टू द पावर -8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x प्लस 8 की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -8। x टू द पावर -8 और इसका डिफरेंशिएशन बच्चों होगा इस फॉर्मूले से, ए टू द पावर x वाले से। तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या है, ए टू द पावर x log a। उस फॉर्मूले से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 पावर x log 8 प्लस 8 टू द पावर x, और ये सिंपल हो जाएगा -8 x टू द पावर -9। इसको थोड़ा और सॉल्व करना होगा, कुछ कॉमन लेना होगा, ले लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आपको आया समझ में? ये बिल्कुल कर सकते हैं, यही आएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब एनसीईआरटी की हम लोग एक्सरसाइज लेते हैं, और एनसीईआरटी में इसकी जो एक्सरसाइज दी हुई है लॉग वाली, वो एक्सरसाइज दी है बच्चों 5.4, एक्सरसाइज नंबर 5.4। इसको करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 5.4, और पहला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x। तो डिवीजन रूल लगाते हैं इसमें, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे वाले का तो सीधे सीधे स्क्वायर हो जाता है, और डिवीजन रूल के फॉर्मूले से नीचे वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला यानी ई टू द पावर x माइनस, अब चेंज हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, यानी ई टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन x और ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, तो वो ई टू द पावर x ही होता है, माइनस ई टू द पावर x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें ई टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। अब इसमें बच्चों लगाना पड़ेगा चेन रूल, कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स x। अब ई टू द पावर कुछ भी होता है तो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, ई टू द पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। चेन रूल लगाया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट डाउन कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो सबसे पहले ई टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, इनटू चेन रूल लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ जो इसकी पावर है यानी एक्स क्यूब। तो ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। फाइनल आंसर इज 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 यहां बता देता हूं मैं। 4 है हमारा y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखिए अब ध्यान से। तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाने के लिए ध्यान रखिए हमेशा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाते हैं। बाहर है साइन, तो सबसे पहले साइन के हिसाब से इस पूरे का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा, कॉस, और अंदर का एंगल तो वही रहेगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी अब साइन के अंदर है, यानी अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए तो ये हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और टेन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, यहां लिख दे रहा हूं अगर नहीं याद है किसी को तो डी बाई डी एक्स ऑफ
tan इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो यहाँ होता है वो वहाँ स्क्वायर पे चला जाता है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 1/1 प्लस, अब अंदर का जो भी है e टू पावर माइनस उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी e टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू, अब tan इनवर्स के हिसाब से कर लिया, अब tan इनवर्स के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। देखिए इसको, तो ये हो गया बच्चों cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करेंगे तो वो होगा -1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग कॉस एंगल है e टू द पावर एक्स, चेन रूल लगेगा, तो dy बाई डी एक्स लॉग है और बेस यहाँ कुछ नहीं है तो बेस e मानेंगे, तो लॉग बेस अगर e होता है, ये रहा बेस अगर e होता है तो क्या फॉर्मूला है 1/x, मतलब जो भी चीज यहाँ होती है वो 1/ हो जाती है, तो ये पूरा हो जाएगा 1/cos e टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी इसके अंदर है लॉग के cos e टू द पावर x। अब 1/cos e टू द पावर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, अब इसके हिसाब से देखोगे तो cos है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अब cos के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल में तो बाहर से अंदर की तरफ हमें चलते ही जाना है, तो ये हो गया 1/cos e टू द पावर x माइनस यहां ले लेता हूं साइन e टू द पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ये e टू द पावर x में आगे लिख लेता हूं, और ध्यान से देखो ये साइन अपॉन कॉस है, माइनस ये वाला यहां लगा दिया, साइन अपॉन कॉस है, तो बच्चों क्या हो जाएगा 10 e टू द पावर x इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर डॉट 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 e टू द पावर x5। यहाँ डॉट लगाने का ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 5, तो इसका मतलब मिसिंग वाले एलिमेंट को हम लोग लिख ही लेते हैं ना। मिसिंग वाला एलिमेंट होगा e टू द पावर x क्यूब, e टू द पावर x पावर 4, और ये तो दिया ही हम लोग, ये है, इस पावर पे ब्रैकेट लगा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, e की पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, प्लस e टू द पावर x स्क्वायर का होगा e टू द पावर x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x टू द पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, चलो यहां लिख दे रहा हूं, e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। चेन रूल सिंपली अप्लाई हो रहा है। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस e टू द पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू में, प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4, और x पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू x पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ कॉमन वॉमन हो रहा हो तो आप ले सकते हैं। बताइए बच्चों, समझ में आया? नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। 7 नंबर में भी e की पावर x से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट लगा होता है बच्चों, हमें मालूम है कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x होता है, तो ये पूरा पूरा इसी से जाएगा 1/2 रूट, और x की जगह क्या है यहाँ पर, ये पूरा है x की जगह, तो ये अंदर आ जाएगा e टू द पावर रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब रूट के अंदर क्या है e टू द पावर रूट x। चलिए तो ये हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर e टू द पावर रूट x इंटू, अब e टू द पावर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर रूट x होगा। क्यों? क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। लेकिन चेन रूल के हिसाब से अब देखेंगे तो e टू द पावर रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसकी पावर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे रूट x, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट e टू द पावर रूट x इंटू e टू द पावर रूट x, और ये हो गया फिर से 1/2 रूट x। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पर 2 इंटू 2 करके 4 भी लिख सकते हैं,
और भी रूट के अंदर इस x को पहुंचा सकते हैं, वो